हेलो। पहचाना? हम वही हैं जिसका ये चैनल है। बीते कई दिनों से मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और बेचारे बड़े डिप्रेशन में हैं कि सितंबर में पता नहीं 13 की 19 जब भी एग्ज़ाम है नीट का, तो बड़ा परेशान है। पोस्टपोन की जब से खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद है कि काश पोस्टपोन हो जाए। बड़े डिप्रेस हो रहे थे, ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो हमें लगा ये हालात बहुतों के साथ होंगे, लोग कन्फ्यूज़न में हैं, इसलिए मुझे अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए मेरे प्यारे जूनियर्स को। तो मेरे भाई, अभी हाल ही में यूपी में बीएड का एग्ज़ाम हुआ था। ऑफलाइन पेन पेपर एग्ज़ाम हुआ था, जैसे तुम्हारा होना है। तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोगों ने दिया था एग्ज़ाम इन यूपी। 4.5 लाख लोगों ने दिया है। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी उसमें। सब चिपक चिपक के बैठे हैं। जो एग्ज़ाम देने आए थे वो भी, जो एग्ज़ाम दिलवाने आए थे वो भी। आंखों के सामने की बात है मेरे, वीडियो नहीं है बस। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई बहुत बड़ा कोरोना का ब्लास्ट हो गया हो इस वजह से कि लोग इतना कांटेक्ट में आए। और कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है कि एग्ज़ाम देने के बाद कोई बीमार पड़ गया हो। ऐसी कोई खबर नहीं है। और क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं है, यही सबसे बड़ी वजह है कि बीएड के एग्ज़ाम के बाद, जो कि अभी शायद 9 अगस्त को हुआ है, उस एग्ज़ाम के बाद जो बाकी एग्ज़ाम रोकने के लिए कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पे रोक नहीं लगा सकते, बिकॉज लाइफ नहीं रुक सकती कोरोना के चक्कर में। तो कहने का मेरा मतलब यही है, फ़िलहाल के लिए ये मान के चलो कि एग्ज़ाम होगा। और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सीधी सी बात है, तुम रिपीटर हो, मेरे जैसे हो, मेरी वाली हालात में हो, 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हो। थोड़े नंबरों से रुक रहा है, 20, 30, 40, 50 जितने भी नंबरों से रुक रहा है तुम्हारा। तो समझदारी इसी में है मेरे हिसाब से। भाई अगर सितंबर में पेपर है, 10 से 20 सितंबर के बीच में जब भी पेपर है, आज 21 तारीख हो चुकी है, 21 अगस्त, पढ़ते रहो मेरे भाई। कोई डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम एग्ज़ाम को होना तय मानो, 100% मानो। उन चक्करों में मत पड़ो कि 2-4 फेमस यूट्यूबर्स ने ट्वीट डाल दिया तो एग्ज़ाम रुक जाएगा। अरे भाई, उधर भी दिमाग वाले बैठे हैं, कोई तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करेगा, कोई दुश्मन थोड़ी तुम्हारा। लेकिन फिलहाल ये मान के चलो, अभी एग्ज़ाम हो गया, तुम एग्ज़ाम छोड़ के बैठ गए तो बहुत तकलीफ होगी। काश पढ़ लेते। पढ़ाई कभी बेकार थोड़ी जाती है। 20-25 दिन है, पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरी चीज़ जो है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, वो इस चीज़ में है कि उनको इम्पोर्टेंट बता दो। भाई इम्पोर्टेंट का टाइम गया है, गया इम्पोर्टेंट का टाइम। इम्पोर्टेंट मत पढ़ो, अब वो पढ़ो जो तुमको आता है। प्रायोरिटी में उसको रखो जो तुमको आता है, उसको मजबूत करो। ठीक है, अभी तुमको इम्पोर्टेंट हम बताते हैं या कहीं और से तुमको पता चला, और उस इम्पोर्टेंट में ऐसे 3-4 टॉपिक आ गए जो तुमको नहीं आते हैं, तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। क्या तो कोई इम्पोर्टेंट ही हमको नहीं आता, अब क्या एग्ज़ाम देने का फ़ायदा। रिपीटर हो मेरे भाई, तुमको सब आता है, थोड़ा थोड़ा सब आता है। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, कुछ चीज़ें कम अच्छे से आती हैं। जो चीज़ें कम अच्छे से आती हैं उन्हें छोड़ दो। हमने भी यही किया था। आने के इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हमने छोड़ दिया था। ग्रेविटेशन, एसएचएम और मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने छोड़ दिया था। फ्लूइड मैकेनिक्स हमें आज तक नहीं आती। सब कुछ नहीं करना होता है पेपर में। पता नहीं कौन तुम लोगों को भर रहा है, इसे उल्टी सीधी बातें भर रहा है। देखो मेरे भाई, अपना फोकस सिलेक्शन पे लगाओ। एक बहुत बड़ा नंबर लाने पे मत लगाओ। ये मोटिवेशनल वीडियो देख देख के ना ऐसे ही दिमाग खराब होता है आदमी का। बड़ा टारगेट होना चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए, बड़ा वो होना चाहिए। टारगेट बना लिया तुमने, 650 नंबर लाएंगे हम तो। इस बार 400 नंबर आए थे, अब तुम 650 का टारगेट बना के बैठे हो। अब तुम्हारे 550 भी आ जाएंगे ना तो भी तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। 650 तो नहीं है ना। तो ऐसे यार अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हो, उसके बाद डिप्रेशन में कि नहीं यार मेरा तो बहुत कुछ नहीं प्रिपेयर है। भाई जो प्रिपेयर है उस पर फोकस करो। पूरे 180 क्वेश्चन नहीं करने होते। हमने खुद ने 145 क्वेश्चन किए थे। 145 के 150 किए थे। कुछ गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे। 30 क्वेश्चन हमने छोड़े थे, मैं इतना अच्छे से याद है। अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, 150 अटैम्प्ट किए थे। अपनी जानकारी में अब हमने वहाँ पे क्या किया,
578 मार्क्स थे, 2018 में सिलेक्ट हुए। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है भाई, इसीलिए कह रहे जो नहीं प्रिपेयर उसको थोड़ा सा किनारे रख दो, जो आता है उसको तो पढ़ो। और जो नहीं भी आता, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी नहीं आता होगा। सॉलिड स्टेट में तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुमको पैकिंग के बारे में नहीं पता, SCC FCC BCC ये सब नहीं पता है, ऐसा तो नहीं होगा। न्यूमेरिकल नहीं कर पाते होगे मे बी, मेरी तरह। हम कर लेते थे पर एग्ज़ाम टाइम नहीं कर पाए थे, हमें पता था नहीं लगेगा हमसे। तो ये दो बातें हैं भाई, जो नहीं आता है उसके लिए परेशान मत हो, जो आता है उस पर फोकस करो। इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ो। इंटरव्यूज़ थोड़ा कम देखो, ये टॉपर्स के इंटरव्यूज़ मेरे भाई थोड़ा कम देखो। वहाँ तुमने देख लिया ये फर्स्ट रैंक वाले का, सेकंड रैंक वाले का, उसने तुमको बता दिया ये मैं करता था वो करता था। मत सुनो यार ये कहानियाँ। जो सिलेक्ट हो जाता है कहानी बता देता है अपनी, पर्वत को पार करके नदी को तैर के मैं कोचिंग जाता था, और परिवार में उसके सब गरीब हो जाते हैं सिलेक्ट होने के बाद। सब गरीब थे, सब खाने पीने का भी नहीं था। कोटा कैसे पहुंच गए? तुम्हारी फीस माफ कर दी उन्होंने, उनको तो पता था ये फर्स्ट रैंक लाने वाला है। नेता हैं सबके सब। आलतू फालतू लोगों की ना सलाह लो ना इंटरव्यू है, ये सब मत देखो, सब गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। हंसी आती है हमको तो सुन के। एकदम से सिलेक्ट होते ही आदमी एकदम दीनहीन हो जाता है, एकदम मतलब उन्हें ऐसी कहानी सुनानी एकदम मोटिवेशनल कहानी। यस, क्या बोला जाए यार। अपने ऊपर फोकस करो मेरे भाई, 20-25 दिन और बचे हैं बस, थोड़ा सा कष्ट है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पोस्टपोन होगा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई थोड़ी बेकार चली जाती है, लेकिन फिलहाल यही मान के चलो कि टेस्ट जो भी एग्ज़ाम है वो होगा, बराबर होगा। पढ़ते रहो, जो तुम्हें आता है मजबूत है उसको और मजबूत करो, जो कम मजबूत है या फिर जो बिल्कुल मजबूत नहीं है छोड़ो, जाओ या पूरे 180 में 180 नहीं करने होते मेरे भाई। ओके, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, मेरे टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी जब पेपर लीक हुए थे, और नीट 2 बार हुआ था। 15 में पेपर लीक हुआ था, 16 में नीट 2 बार हुआ था। तो बीच में जो गैप आया था ना पढ़ाई के टाइम पे, 1 महीना 1.5 महीने का गैप आ गया था। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि हमें लगता था हमें सब कुछ आता है, पढ़ के बैठे थे साल भर, पर वो जो 1 महीने का गैप था हमें लग रहा था हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए थे। लाइक फॉर्मूले में कई फॉर्मूले है ना, 1/r² r³ r, तो ये चीज़ दिमाग से निकल गई थी कि वहाँ पे r है कि r² है, और न्यूमेरिकल्स करते टाइम यही चीज़ सामने आ रही थी। अब तुम r की जगह r² कर दोगे तो फोर्स की जगह वो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। फील्ड और पोटेंशियल में r² और r का ही फ़र्क होता है। तो ये चीज़ यार नोटिस कर लेना, फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर लियो एक बार, और फॉर्मूले में कौन चीज़ क्या डिनोट करती है ये भी देख लेना, ज़रूर देख लेना भाई। ये चीज़ हुई थी, मेरे साथ हुई थी, बहुत भयंकर हुई थी। फॉर्मूला हमें लग रहा था हमें याद है, लेकिन हमें याद नहीं था क्योंकि हमने ऊपर नीचे कर दे रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। मेमोरी से परे, मेरे एकदम कॉन्शियसनेस के बाहर ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो तीसरी बात ये थी। चौथी बात ये थी कि भाई MCQ की प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी में मत पिले रहो। MCQ की प्रैक्टिस 200 क्वेश्चन तो रोज लगाओ, और अपने वाले लगाओ। IIT JEE में मत घुसना भाई, हमने कई बार कहा है। 2-3 क्वेश्चन फंस गए ना भाई, पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मत उठाओ तो तुम्हारे मतलब के नहीं है। IIT JEE वाले, उनको इंजीनियर ढूंढना, उनको डॉक्टर नहीं ढूंढना। उनको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, तुम्हें 45 मिलते हैं। लेवल भी उसी हिसाब से सेट किया जाता है। इसीलिए यार इन चक्करों में मत पड़ो। आखिरी के 5 दिन में आंसर याद कर लेना, मांग लो किसी से। कई लड़के खरीद के ले जा रहे थे, कल वापस करवाया हमने। पहले भी बोला है भाई, अपने वाले पे ज़्यादा भरोसा करो। दिक्कत ये है कि तुमको अपने अनसॉल्व के सारे आंसर याद हैं। अब तुम क्वेश्चन करते हो तो बस तुम्हारे दिमाग में ये है कि किसी तरह ये वाला आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर सही है, मुझको पता है। इसको आना नहीं बोलते हैं, इसको तो है तुम कोई ना कोई तरीका लगा के आंसर ले आए। वहाँ तुम्हें 50 तरीके ट्राई करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने वाले की प्रैक्टिस करो। बोर हो गए पर थोड़ा तो कष्ट उठाना ही पड़ता है भाई। MCQ की प्रैक्टिस करिए। बस यही मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का। मैं लगा कोई और हो, जैसे मुझे कल मिले कुछ लोग, बड़ा परेशान थे भाई,
हमें लगा यार कहीं ऐसे और कोई ना हो। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त यूट्यूब से ही जुड़े हैं, दीन दुनिया से उनका मोह खत्म हो चुका है तैयारी के चक्कर में, कोई सोशल मीडिया को चलाते नहीं है। मेरे भाइयों ये तुम्हारे लिए है, पोस्टपोन मान के चलो नहीं होगा। जिस तारीख को एग्ज़ाम होना है उसी तारीख को होगा, उस हिसाब से पढ़ो, उस इंटेंसिटी से, उस ताकत से पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ो, जो आता है उस पर फोकस करो, जो नहीं आ रहा है भाई थोड़ा किनारे रख दो, ठीक है। जो याद करने वाला पोर्शन है वो तुम्हें याद हो ही चुका होगा, 2-3 बार तुम दे ही चुके हो। बाकी जो नहीं आ रहा है किनारे रखो, उसे थोड़ा किनारे रख दो। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें आधा सिलेबस ही नहीं आता है, ऐसा तो नहीं होगा। तीसरी बात, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो भाई, कंटिन्यू। और बाकी मेरे पास बोलने के लिए बस इतना ही था। बाकी जो होता रहेगा पता चलता रहेगा। कोई दिक्कत हो भाई बिल्कुल बता देना। खाली हैं आजकल, कोई काम धंधा नहीं अपने पास, छोड़ दी पढ़ाई वढ़ाई हमने भी कुछ दिनों के लिए। ओके।